अस्सलामुअलैकुम सामिन किराम। 15 जुमाद सानी की तारीख शुरू हो चुकी है। 18 जनवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। पहले गैर मुल्की खबरें सुन लेते हैं। श्रीलंका में इक़्तिसादी हालत चरमरा गई है और बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े और औरतें ख़ास तौर पर भूखे मर रहे हैं और वहाँ इक़्तिसादी हालत बहुत बुरी हो गई है और पता चल रहा है कि श्रीलंका दिवालियापन के धाने पर पहुंच चुका है। उधर आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर फायरिंग हुई है। पाकिस्तान ने इसको दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया है। बताया गया कि पाकिस्तान में कोरोना में इजाफा हुआ है। उधर पाकिस्तान में ये बहस छिड़ गई है कि क्या मुल्क के लिए सदारती निज़ाम बेहतर होगा या वज़ीर आज़म का जो फ़िलहाल रुतबा है वो बरकरार रहेगा। मतलब ये है कि पाकिस्तान में चंद बरस पहले तक जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर तक सदारती निज़ाम चल रहा था। सदारती निज़ाम जब होता है तो उसमें सदर को आखिरी इख्तियार हासिल होता है। उसके कुछ साल बाद वहाँ सदारती निज़ाम ख़त्म हो गया था और पावर सारी वज़ीर आज़म के हाथों में आ गई थी। ऐसा निज़ाम जारी हो गया था। फ़िलहाल जो पाकिस्तान में निज़ाम जारी है उसमें वज़ीर आज़म के हाथ में पूरे इख्तियारात हैं। उधर अबू ज़हबी से खबर आई है कि अबू ज़हबी में उन्हीं लोगों को दाखिला मिलेगा जिनको बूस्टर लग चुकी होगी। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में टेस्ट का फ़ैसला किया गया है। जितने वहाँ स्कूल हैं और जितने तालीमी इदारे हैं उन सब में कोरोना का टेस्ट होगा। उधर सऊदी इत्तेहाद की फ़ौज ने आज यमन पर हमला किया है, फ़िज़ाई हमला किया है। उसमें 14 लोग हलाक हो गए हैं। कोरोना की पाबंदियों के ख़िलाफ़ जर्मनी में ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ है। इसराइली फ़ौज की गोली में फाले मूसा शाकिर नाम के आदमी मौत का शिकार हो गए हैं। अब थोड़ी मुल्क की खबर सुन लें। जिस तरह का पहला एक शैतानी किस्म का ऐप कुछ लोगों ने बनाया था, ऐसा अब क्लब हाउस के नाम से एक ऐप बना है जिसमें मुस्लिम ख़ातीन के ख़िलाफ़ बहुत ही नफ़रत आमेज़ बातें कही गई हैं। पता नहीं हुकूमत इन चीज़ों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाती। दिल्ली में कोरोना से आज राहत मिली है और दिल्ली में 11,684 कुल मामले हैं। उधर फ़ौज के अगले लेफ्टिनेंट नायब जनरल मनोज पांडे होंगे। उधर ईडी ने पंजाब में अपना काम शुरू कर दिया है। चुनाव का दौर दौरा है और ईडी ने पंजाब में छापे मारे हैं और बताया जा रहा है कि वज़ीर आला के एक करीब के घर भी छापा मारा गया है। ईडी मरकज़ी सरकार के तहत आती है। जब ऐसे मौके पर चुनाव के मौके पर छापा लगता है तो इसका मतलब सब समझते हैं। माडर कोटला से इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने रज़िया सुल्ताना को टिकट दिया है, जबकि आप पार्टी ने जमीरुर रहमान को टिकट दिया है। उधर अकाली दल ने नुसरत अली खां को टिकट दिया है। मतलब है कि एक ही शहर में 3 मुस्लिम उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। खबर आ रही है कि कल या परसों तक या और 2-4 दिन बाद में पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। उधर कर्नाटक में 41,457 मामले सामने आए हैं कोरोना के और 20 मौत हुई हैं। मेरठ की कैंट सीट से राष्ट्रीय लोकदल ने मनीषा अहलावत को टिकट दिया है, जबकि सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद को उम्मीदवार बनाया है। उधर कोरोना की वजह से लखनऊ की ज़िला अदालत अगले 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है।